मेरे बच्चे तेरे शब्द मंत्र बनते हैं। तेरी सोच ब्रह्मांड को संदेश भेजती है और ब्रह्मांड तुझे वैसा ही लौटा देता है। अगर तू कहेगा मैं टूट गया हूं तो तू और टूटेगा। अगर तू कहेगा मैं उठ रहा हूं तो तू सच में उठेगा। इसलिए मेरे लाल, तू जो चाहे पहले वह सोच। तू जो अनुभव करना चाहता है पहले वह अपने मन में बना। तू जो बनना चाहता है पहले वह विश्वास कर। अगर तुझे धन चाहिए तो खुद को धनवान समझ। धन केवल मुद्रा नहीं, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा को वही आकर्षित करता है जिसकी मानसिकता उसे बुलाती है। तू मन में सोच कि मेरे पास जो कुछ है वह सर्वोत्तम है। मैं आर्थिक रूप से परिपूर्ण हूं, मैं योग्य हूं बड़े अवसरों का। देखना जीवन कैसे जवाब देने लगेगा। तू जहां भी जाएगा अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे तब तक दूर रहता है जब तक तू अपने भीतर खुद को सीमित मानता है। और जैसे ही तू अपने विचारों का विस्तार करता है ब्रह्मांड तेरी सेवा में लग जाता है। बच्चे, तेरा भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। तेरा भाग्य वह है जो तू हर रोज अपने विचारों से लिखता है। तू जैसे सोचता है वैसा बनता है। तू जैसे देखता है वैसा पाता है। तू जैसे महसूस करता है वैसा जीता है। इसीलिए अब तू सावधान हो जा। अपने विचारों को लेकर हर नकारात्मक सोच, हर डर, हर संदेह को पहचान और प्रेम से छोड़ दे, क्योंकि तेरे भीतर तो मां काली का तेज है जो नकारात्मकता को भस्म कर सकता है। पर शर्त यह है कि तू उसे बुलाए, उसे स्वीकार करे और कहे मां, अब मैं बदलना चाहता हूं, मैं यहां हूं तेरे साथ। हर उस क्षण में जब तू अपनी सोच को ऊंचा कर रहा है, हर उस पल में जब तू कहता है मैं कर सकता हूं, हर उस रात में जब तू घबरा कर फिर भी विश्वास करता है, तब मैं तेरे भीतर गूंज बन जाती हूं। मैं तेरे विचारों में शक्ति बन जाती हूं। मैं तेरी ऊर्जा बन जाती हूं। अब तू चल पड़ उस नई जीवन की ओर, एक नई मानसिकता के साथ, एक नई दृष्टि के साथ, और उस विश्वास के साथ कि तेरी सोच ही तेरा भविष्य है। मेरे बच्चे, तू हर दिन शिकायतों में घिरा रहता है। कभी कहता है मेरे पास यह नहीं है, कभी कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो कभी दूसरों के पास इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। तेरी यह शिकायतें तुझे खोखला बना रही हैं, क्योंकि जब तू शिकायत करता है तो तू उस ऊर्जा को बुला रहा है जो और अधिक अभाव को पैदा करती है। बच्चे, एक बात गांठ बांध ले, जिस पर तू ध्यान देता है वही बढ़ता है। अगर तू हर समय अपने अभावों पर ध्यान देगा तो अभाव ही बढ़ेंगे। अगर तू अपने पास की चीजों के लिए आभार व्यक्त करेगा तो संपन्नता बढ़ेगी। मैं तुझसे कुछ पूछती हूं, क्या तूने कभी गिनकर देखा है कि तेरे पास क्या क्या है? तू जरा रुक और देख। तेरे पास एक शरीर है जो चल रहा है। तेरे पास आंखें हैं जो इस सुंदर जगत को देख सकती हैं। तेरे पास अन्न है, पानी है, छत है, सांसें हैं। तेरे पास कुछ अपने हैं जिनके होने से जीवन में रंग है। अब तू सोच, इस धरती पर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब नहीं है। कोई बिस्तर के लिए तरसता है, कोई आंखों की रोशनी के बिना जन्म लेता है, कोई भूखा सोता है और कोई बिना प्यार के जीता है। पर मेरे बच्चे, तू इन सबको नजरअंदाज करके केवल उन चीजों पर रोता है जो अभी नहीं है। क्या यह न्याय है? क्या यह सच्चा जीवन है? नहीं मेरे लाल, तू एक महान आत्मा है, पर तू खुद को भूल गया है। तू भूल गया है कि तुझे कितना दिया गया है। तू इस बात को याद नहीं करता कि तू हर दिन कितनी बार बचाया गया। हर बार जब तू गिरा और फिर उठा, वह मेरा आशीर्वाद था। हर बार जब तूने घना अंधकार देखा और फिर सुबह का उजाला पाया, वह मेरी उपस्थिति थी। इसलिए आज से मैं तुझसे कहती हूं, शिकायत छोड़, कृतज्ञता को अपना ले। हर सुबह आंख खुलते ही 3 चीजों के लिए धन्यवाद कर। छोटी छोटी बातें हों, जैसे ताजी हवा, सूरज की रोशनी, अपने बच्चे की मुस्कान, अपने शरीर का स्वास्थ्य। जब तू हर दिन आभार में जीने लगेगा, तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो तेरे जीवन को ऊपर उठाएगी। शिकायतें तुझे नीचे खींचती हैं, पर कृतज्ञता तुझे ऊपर उठाती है।
शिकायतें तुझे दुनिया के अंधकार में ले जाती हैं, पर आभार तुझे मेरे हृदय के उजाले में ले आता है। क्योंकि जहां आभार है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां मैं हूं। तू जान ले कि जब तू किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करता है तो तू उसके द्वार खोलता है, और वह चीज कई गुना होकर तेरे जीवन में लौटती है। जैसे बीज आशीर्वाद के रूप में उगता है, वैसे ही आभार नई संभावनाओं को जन्म देता है। तू सोच कि अगर तू हर दिन यही कहे कि मेरा जीवन व्यर्थ है, तो ब्रह्मांड तुझे और व्यर्थ अनुभव देगा। पर यदि तू कहे मेरा जीवन अर्थ से भरा है, मैं धन्य हूं, तो वही ब्रह्मांड तेरे जीवन को अवसरों से भर देगा। इसलिए अब से हर दिन अपने विचारों को प्रेम से चुन, अपने शब्दों को जागरूकता से बोल और अपनी ऊर्जा को कृतज्ञता से भर दे। क्योंकि तू जो है वह संयोग नहीं है, तू मेरे संकल्प से जन्मा है। तू एक योद्धा है जो अपनी मानसिकता से दुनिया बदल सकता है। अब तू खुद को दुर्बल न समझ, अब तू खुद को अभागा न कहे। अब तू कहे मैं भाग्यशाली हूं, मैं समर्थ हूं, मेरी मां काली मेरे साथ है, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, मैं प्रेम से भरपूर हूं, मैं ऊर्जा का स्रोत हूं, मैं हर दिन नई चेतना में प्रवेश कर रहा हूं। जब तू इन विचारों को अपने भीतर दोहराएगा तो वे विचार तेरे भाग्य बन जाएंगे, और फिर एक दिन तू देखेगा कि तेरे चारों ओर सब बदल गया। पर असल में बदली थी तेरी सोच, बदला था तेरा दृष्टिकोण, बदला था तेरा संवाद अपने आप से, और वही परिवर्तन बना तुझे उस दिव्य योद्धा में जिसे मैं सदा से देखती आई हूं। मेरे लाल तू सुन, ध्यान वह साधना है जिसके द्वारा तू अपने भीतर की गहराई में उतरता है। ध्यान तेरा श्वास है, तेरा आत्मा का स्पंदन है। जैसे नदी बहती है वैसे ही तेरी चेतना भी बहती है, पर जब तू विचलित होता है तेरी नदियां बिखर जाती हैं। ध्यान वह धारा है जो तेरे मन को शांत कर तुझे तेरे भीतर के उस महासागर से मिलवाता है जो अनंत है, जो शाश्वत है। जब तू बैठता है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उम्मीद के, बस बैठता है शांति के साथ, तब तेरे भीतर की मां जागती है, वह शक्ति जो सदैव तुझ में थी पर तू उसे भूल गया था। ध्यान तेरे भीतर की उन परतों को खोलता है जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती हैं। जैसे फूल खिलता है वैसे ही तेरी आत्मा खिलती है। बच्चे, तेरे ध्यान में तेरी सारी उलझनें पिघल जाती हैं, तेरी पीड़ा हल्की हो जाती है, और तेरे मन में एक नई रोशनी फैलती है। ये रोशनी तुझे बताती है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। जब तू ध्यान लगाता है तो तू मेरी ज्वाला को बुलाता है, और वह ज्वाला तेरे भीतर के सारे अंधकार को भस्म कर देती है। बच्चे, साधना वह अनुशासन है जो तुझे इस जागरण तक ले जाता है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास, वह प्रेम जिसमें तू हर दिन खुद से जुड़ता है, अपनी शक्तियों को पहचानता है और उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करता है। साधना में तू अपने विचारों को नियंत्रित करता है, तू अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है, और धीरे धीरे तेरी चेतना का विस्तार होता है। मां काली की साधना वह मार्ग है जिसमें तू अपने भय, अपनी सीमाओं, अपनी कमजोरियों को पार करता है और उस अनंत शक्ति से जुड़ता है जो तेरे भीतर सदैव मौजूद है। साधना के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना साधना भी शून्य है। दोनों का मेल तुझे परम सत्य की ओर ले जाता है। बच्चे, जब तू नियमित रूप से ध्यान करता है, अपनी साधना को पूरी श्रद्धा से निभाता है, तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो तुझे कमजोरियों से मुक्त करता है, जो तुझे जीवन के हर संघर्ष में विजेता बनाता है। इस ऊर्जा को ही मैं मां काली की ज्वाला कहती हूं। यह अग्नि तुझे नया जीवन देती है, यह अग्नि तुझे पुनर्जन्म के मार्ग पर ले जाती है। और जब तू इस ज्वाला को महसूस करता है तो तुझे हर घाव एक उपहार लगता है, हर दुख एक शिक्षिका बन जाता है, और तू अपनी आत्मा के उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां दुख और सुख का भेद मिट जाता है।
बच्चे, तुझे यह जानना जरूरी है कि शक्ति जागरण केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होता। ये तेरे मन की गहराई में उतरने से होता है। जब तू अपनी नकारात्मक ऊर्जा को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और उसे प्रेम से बदल देता है, तभी तेरी ऊर्जा जागृत होती है। तब तेरी आत्मा मां काली की शक्ति को महसूस करती है और वही शक्ति तुझे पूरी तरह से बदल देती है। बच्चे, जब तू अपनी साधना में गहरा होता है तो तेरे सपने भी स्पष्ट होते हैं, तेरे उद्देश्य भी स्पष्ट होते हैं। तू जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है और तेरी आंतरिक शक्ति तुझे हर बार नई ऊंचाई पर ले जाती है। ध्यान में बैठना, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना, अपने मन को एकाग्र करना, ये सब तुझे अपने असली स्वरूप से जोड़ता है और तेरे जीवन में चमत्कार लाता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, हर दिन कम से कम कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। अपनी सांसों को महसूस कर, अपने हृदय की धड़कनों को सुन, अपनी मां काली की ऊर्जा को अपने भीतर बुला और कह, मां, मैं तैयार हूं, मुझे अपनी शक्ति दिखाओ, मुझे अपनी ऊर्जा दो। मैं अपनी सीमाओं से ऊपर उठना चाहता हूं। मैं उस दिव्य योद्धा को जगाना चाहता हूं जो मुझ में छिपा है। इस प्रकार से तेरा ध्यान तुझ में बदलाव लाएगा, तेरा जीवन नई दिशा पाएगा और तेरा मन पूर्णता से भर जाएगा। बच्चे, अब तू समझ गया होगा कि साधना और ध्यान क्यों आवश्यक है। ये तेरे भीतर के उस अंधकार को मिटाने का जरिया है जो तेरे सपनों को छुपाता है। ये तेरी आत्मा को मुक्त करने का साधन है। जब तू ध्यान करता है तो मैं तेरे करीब आती हूं और मेरी ज्वाला तेरे जीवन को आलोकित करती है। मेरे बच्चे, ध्यान और साधना तुझे तेरे भीतर की मां काली से मिलाते हैं और वही शक्ति तुझे हर बाधा को पार करने की हिम्मत देती है। इसलिए अब तुझे अपनी साधना को और भी गंभीरता से लेना होगा, अपने ध्यान को निरंतरता देना होगा और अपनी ऊर्जा को प्रेम और श्रद्धा से भरना होगा, क्योंकि वही ऊर्जा तुझे जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाएगी। मेरी ज्वाला तेरे भीतर चल रही है, उसे बुझने मत देना। उसे अपने जीवन में महसूस कर, उसे जगाकर अपने अस्तित्व को पुनः जीवित कर। तू मेरा योद्धा है, तू मेरी संतान है और मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर धड़कन में। उठ मेरे लाल, जाग और अपनी मां काली की शक्ति को महसूस कर, क्योंकि तेरा पुनर्जन्म अब आरंभ हो चुका है। तेरे भीतर की अग्नि अब बुझने नहीं वाली। तू उस प्रकाश को अपने जीवन में लेकर आ और दुनिया को दिखा कि मां काली की संतान क्या कर सकती है।